इससे पहले हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताए थे कि बिहार में नल जल योजना के अंतर्गत जो अनुरक्षक की बहाली होने वाली थी, जिसमें बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि अनुरक्षक को फिर से बहाल किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि पीएचडी विभाग में जो नल जल योजना जा रही है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में, उसमें कहा जा रहा था कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है पीएचईडी यह अपने अंदर जो है अनुरक्षक को फिर से बहाल करेंगे। लेकिन इससे पहले एक वीडियो बना करके आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझाए थे कि अनुरक्षक जो होंगे वह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अनुरक्षक वही रहेंगे, फिर से अनुरक्षक नहीं बनाए जाएंगे। तो इसमें हम जो है आप लोगों को बताए थे कि फिर से अनुरक्षक की जो है बहाली नहीं होगी, जो पहले से अनुरक्षक है वही रहेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों को बता दें कि अनुरक्षक तो रहेंगे, लेकिन ये आप लोगों को मन में जो है क्लियर नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन हमसे किए थे कि सर अनुरक्षक जो रहेंगे तो उसके अंतर्गत कौन से लोग, मतलब कौन कौन से लोग उसके दायरे में आते हैं जो अनुरक्षक के रूप में रहेंगे और उसको पीएचडी विभाग रखेंगे। तो उसी चीज़ को आज हम स्पष्ट करने के लिए फिर एक दूसरा वीडियो लाए हैं। लेकिन आप इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, या नहीं तो आप जो अभी आप आई बटन देख रहे हैं ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है, उस आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अनुरक्षक किसको रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है आप लोगों को यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह पूर्णतः जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसको अनुरक्षक रखा जाएगा और किसको अनुरक्षक के रूप में नहीं रखा जाए। क्योंकि कुछ अनुरक्षक जो है इसमें हटाए भी जाएंगे, लेकिन कुछ अनुरक्षक जो है उसको जो है निश्चित तौर पर जो है अधिकतर अनुरक्षक को रखा जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या क्राइटेरिया है सारी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं, यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक सरकारी विभाग का यानी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो लेटर निकाला गया है वह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिसको आप पीएचईडी भी कहते हैं। आप लोग जो है बहुत दिनों से पीएचईडी नाम सुन रहे हैं, तो यही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, ठीक है। तो इसका यह लेटर है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेटर जो है 943 लेटर संख्या है। यहाँ पर प्रेषक के रूप में मिहिर कुमार सिंह हैं, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, यानी कि पंचायती राज विभाग के द्वारा ही यह लेटर जारी करवाया गया है। और इसका जो लेटर जारी किया है वह सचिव हंस के द्वारा है, प्रधान सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ है सेवा में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, यानी कि पंचायती राज विभाग को लिखा गया है। क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं कि यह नल जल से जुड़ी हुई बात हम कर रहे हैं, तो नल जल इससे जुड़ी हुई जितना भी चीज़ है वह पंचायती राज विभाग के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो है यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें फॉर्म भी दिया गया है, जिस फॉर्म के अंतर्गत अनुरक्षक को भरना है और तभी जाकर के अनुरक्षक को जो है रखा जाएगा। अन्यथा हो सकता है कि उस फॉर्म में अगर कोई भी क्राइटेरिया अगर पूरा करने में चूक होता है तो वैसे अनुरक्षक फिर बहाल नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा क्राइटेरिया हम फॉर्म में दिखा देंगे कि किस फॉर्म में, जो 2 पेजों का फॉर्म है उसमें कहाँ पर क्या चीज़ भरना है और कैसे भरना है, कहाँ से लाना है उस चीज़ों को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा बाद में ये मत कहिएगा कि हम अनुरक्षक थे और हमको हटा दिया गया। क्योंकि बहुत सारे अनुरक्षक हट जाएंगे अगर इस वीडियो को अगर नहीं देखेंगे, सही से नहीं समझेंगे, उतना चीज़ आप पूरा नहीं करेंगे, पहले से तैयारी में नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि आप अनुरक्षक अभी है, आपको जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनुरक्षक रखा गया है, लेकिन बाद में आप लोग को हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा तो इस वीडियो में आप लोग पूरा चीज़ जान जाइएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। हम पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। वीडियो आज हम पहले ही कर रहे हैं, लंबा होगा। तो आगे इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो यह लेटर भेजा गया है किस किस जिला के लिए भेजा गया है, तो देख लीजिए। यहाँ पर पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और खगड़िया को छोड़कर बिहार के सभी जिला को यह भेजा गया है। और दोस्तों आप लोग बता दें कि जितने भी जिला को भेजा गया है, खासकर उस जिला को भेजा गया है जहां पर जो नल जल योजना को जो है हस्तांतरण किया गया है लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं कार्यपालक अभियंता सभी लिखा हुआ है, सभी लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पूर्णिया, धमदाहा, अररिया, फरबिसगंज, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, यांत्रिक और योजना एवं रूपांकक प्रमंडल को छोड़कर सभी को यह लेटर भेजा गया है, ठीक है। दोस्तों लेटर जो है पहले ही भेजा गया था, 5/6/2023 को ये लेटर भेजा गया था, लेकिन इस पर एक्शन अभी लिया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को यानी लेटर के बारे में समझना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं विषय में लिखा हुआ है, हर घर नल जल निश्चय अंतर्गत पंचायती राज विभाग नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित
जलापूर्ति योजनाओं के सतत संचालन एवं रखरखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में, यानी कि जो यह लेटर है लोक स्वास्थ्य विभाग को जब हस्तांतरित किया गया था नल जल योजना, उसी में जो है यह लेटर जारी किया गया था, जो कि पंचायती राज विभाग का संकल्प संख्या 5464 है और दिनांक 16/5/2023 को यह लेटर जो है जारी किया गया था। लेकिन इस फॉर्म में इसलिए टाइट कर दिया गया है ताकि पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर जो फॉर्म भरने से पहले जो भेजा गया था लेटर, उसमें क्या समझाया गया था। तो आप लोगों को फॉर्म भी दिखाएंगे, देखिए फॉर्म में सारा चीज़ समझाएंगे। नीचे यहाँ पर 2 पेजों का फॉर्म है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह लेटर जानना जरूरी है कि लेटर में आखिर क्या सरकार की ओर से आज्ञा दिया गया था, उसको समझना जरूरी है। इसलिए वीडियो को हम पहले कह दिए थे कि लंबा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग बिहार, ठीक है, बिहार प्रासंगिक संकल्प का प्रसंग करना चाहेंगे और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पाइड जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रखरखाव की नीति और कार्य प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हर घर नल जल योजना निश्चय योजना अंतर्गत पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सतत संचालन एवं रखरखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। यानी कि जो नल जल योजना को जो है सही ढंग से नल जल योजना से कैसे लोगों के घर तक पानी पहुंचे, इसके लिए नल जल योजना को लोक स्वास्थ्य विभाग के वो हस्तांतरित करना था, उसके लिए यहाँ पर आदेश दिया गया है। ठीक है, यह आदेश वाला लेटर है जो पहले दिया गया था। इसके तहत बताया गया है कि 5803 ग्रामीण वार्डों में पंचायत के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के संचालन के द्वारा देखा जाए तो समिति द्वारा 67,355 पाइड जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जाना है। ठीक है, यानी कि इतना जो है ग्रामीण वार्डों में पंचायती राज विभाग में क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा संचालित है और इतना जो है लोक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है संचालित करना है नल जल योजना को, उसी के विषय में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा संचालित 67,355 पाइड जलापूर्ति योजनाओं को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के नियंत्रण में प्राप्त किए जाने हेतु निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो 67,355 जो PHD विभाग द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है, उसमें जो है क्या निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है पॉइंट बाई पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी जिला अंतर्गत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पंचायत अंतर्गत संचालित जलापूर्ति योजनाओं का अव्ययवार स्थिति की विवरणी तैयार करेंगे और कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के साथ बैठक कर योजनाओं का विवरण उपलब्ध कराएंगे। यानी कि क्या खर्चा कैसे क्या हो रहा है समिति को, प्रबंधन समिति को, इसके अंतर्गत जो है संचालन में जो भी नल जल योजना में लग रहा है उसका एक ब्यौरा देना है, जिसको आप ऑडिट पेपर कहते हैं। ऑडिट पेपर तैयार करके जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जो है जमा करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल जिला पंचायती राज कार्यालय से प्राप्त जलापूर्ति योजनाओं की अव्ययवार विवरणी के अनुरूप संयुक्त निरीक्षण की कार्य योजना तैयार करेंगे तथा कार्यपालक अभियंता एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से कनीय अभियंता और तकनीकी सहायक को संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्देशित करेंगे। यानी इसकी जो है निरीक्षण भी करवाया जाएगा, जिसको आप कहते हैं कि चेक करवाया जाता है। ठीक है, ऊपर से जो है चेकिंग आता है तो देख करके जाता है कि सही में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संयुक्त निरीक्षण की तिथि के अगले कार्य दिवस को प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता के कार्यालय को अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा। ये जांच पड़ताल करवाना था। ठीक है, ये सारे चीज़ था। तो इसमें जो है बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। अगर इसको और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो है देख लीजिएगा, इस लेटर का लिंक दे देंगे। उससे पहले आप लोग सबको हम समझा देते हैं कि आखिर जो नल जल योजना में जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो बहाली होने वाली है, जिसको हम कहते हैं अनुरक्षक, उसको क्या करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो 2 फॉर्म दिया हुआ है। पहला फॉर्म यहाँ पर है जो ओपन हुआ है, देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है
हर घर नल का जल के तहत पंचायती राज द्वारा निर्मित पूर्ण एवं पूरी तरह चालू योजनाओं का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरण प्रतिवेदन। यानी कि सबसे पहले तो अगर आपको अनुरक्षक रहना है तो वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और अनुरक्षक तीनों मिल करके क्या करना है, तो उसको सबसे पहले नल जल योजना की ब्यौरा देना है और नल जल योजना का पूरा ब्यौरा देना है। तब जा कर के आपका जो है नल जल योजना जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जाएगा और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जाएगा तब जा कर के आप अनुरक्षक बनेंगे। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो यह फॉर्म है, इसमें जिला का नाम, पंचायत का नाम, गांव या टोला का नाम, उसका प्रखंड का नाम, वार्ड संख्या लिखना है। उसके बाद आपको बताना है 1 नंबर में क्रम संख्या में आपको बताना है कि जो आपका नलकूप है उच्च प्रवाही है कि नहीं है, बोरिंग का आकार कैसा है, गहराई मीटर में बताना है कितना गहराई में बोरिंग है। उसके बाद बोरिंग चैम्बर के बारे में बताना है, स्ट्राटा चार्टर के उपलब्ध के बारे में बताना है, उपलब्ध है कि नहीं, अनुपलब्ध है सो। 2 नंबर में आपको पंप मोटर के बारे में बताना है, जो आपका मोटर लगा हुआ है उसकी क्षमता क्या है, स्टेबलाइजर की चालू है या बंद है, मोटर पंप में जो उपयोग किए गए जो पाइप है, कॉलम पाइप जो है वह उसका प्रकार क्या है, यानी कि आयरन वाला है या प्लास्टिक वाला, यानी लोहा का है कि प्लास्टिक का है, सो बताना है। 3 नंबर में आपको बताना है कि जो उसमें जो वितरण प्रणाली है, यानी कि जो नल जल योजना में जो पानी जो आप भेजेंगे घर घर, उसका वितरण प्रणाली जो है उसमें 110 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर, 63 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर इसमें जो लगा हुआ पाइप है उसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। 4 नंबर में आपको स्टेंजिंग के बारे में बताना है। स्टेंजिंग का मतलब होता है जो उसका स्ट्रक्चर आप बनवाए हुए हैं नल जल योजना का उसके बारे में। तो इसमें पहला पूछ रहा है कि जो इसका प्रकार क्या है, यानी स्टील का बनवाए हैं कि आरसीसी है यानी ढलाई वाला है। उसके बाद स्टेंजिंग की स्थिति यानी ऊंचाई के साथ बताना है। उसके बाद जो है पीवीसी टैंक के बारे में बताना है, जो प्लास्टिक का जो टैंक आप लोग लगाए हैं पानी टंकी जिसको कहते हैं, उसके बारे में बताना है कि उसकी संख्या क्या है, उसका लीटर में क्षमता कितना लीटर वाला है। राइजिंग एवं डिलीवरी में उपयोग किए जाए गए पाइप जो है, जो आप उसको जो पानी भेजने के लिए जो पाइप उपयोग कर रहे हैं घर घर पानी भेजने के लिए, उस पाइप के बारे में बताना है, उसका प्रकार क्या है। उसके बाद गृह जल संयोजन, उसके बाद आप जो घर घर जो नल जल योजना लगाए हैं उसमें जो घर में जा कर के जो नल जल योजना को जो टोटी वोटी लगाए उसके बारे में आपको जो है पंजी के सूची के बारे में पूछ रहा है कि उसका पंजी आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। उसके बाद गृह संयोजन में जो उपयोग किए गए पाइप है उसका प्रकार क्या है, प्लास्टिक पाइप है या एमडीपी पाइप है, ठीक है, उस दोनों में से आप लोग को बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि गृह संयोजन में रेट्रो फिटिंग की स्थिति क्या है, उसकी संख्या क्या है। घर में जो नल लगाए हो तो उसका फिटिंग मतलब कि जो फिटिंग किया गया है उसकी संख्या क्या है। उसके बाद कुल घरों की संख्या कितना है। उसके बाद गृह जल संयोजन से आच्छादित घरों की संख्या, कितने घर में जो है जल मिल रहा है और कितने घर में जो है जल नहीं मिल रहा है। उसके बाद चालू गृह संयोजित संख्या कितना है, चालू मतलब गृह संयोजन जिसमें आप लाइन कनेक्शन दे दिए हैं पानी का, उसमें कितना चालू है और कितना बंद है उसके बारे में बताना है, ठीक है। 7 नंबर में आपको बताना है क्लोरीनेटर के बारे में बताना है कि क्लोरीनेटर आपका चालू है, बंद है या अनुपलब्ध है। क्लोरीनेटर का मतलब होता है, ये नया चीज़ है आप लोगों को पता नहीं होगा। क्लोरीनेटर का मतलब जो पानी को शुद्ध किया जाता है उस मशीन के बारे में कहते हैं, वह आपको चालू है, बंद है या आपके यहाँ है कि नहीं सो बताना है। उसके बाद विद्युत कनेक्शन के बारे में बताना है कि उपभोक्ता संख्या क्या है। उसके बाद अद्यतन भुगतान की स्थिति, किस माह तक भुगतान हुआ है और किस माह तक नहीं हुआ उसके बारे में बताना है। 9 नंबर में आईओटी की स्थिति बताना है, जो आईओटी डिवाइस होता है उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है, वह चालू है, बंद है या अधिष्ठापित है सो बताना है। उसके बाद एफटीके की स्थिति बताना, उपलब्ध है कि नहीं है। उसके बाद रोड रेस्टोरेशन की स्थिति बताना है कि इसका जो रोड है वह क्या है, पूर्ण है कि अपूर्ण है उसके बारे में बताना है। उसके बाद अनुरक्षक का नाम, उसका मोबाइल नंबर, भुगतान की अद्यतन तिथि, किस माह तक मतलब और अनुरक्षक का जो पैसा है किस माह तक मिला है या नहीं मिला उस सब के बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद उसके ज़मीन के एनओसी की स्थिति बताना है, जो जिस ज़मीन पर आप नल जल योजना बैठाए हैं उसके एनओसी की स्थिति बताना है, यानी कि जो ज़मीन का जो लिखित लेते हैं पीडीपी बनवाते हैं वह सरकारी है या निजी है सो आप लोग को बताना है। नो ड्यूज पेपर आपके पास है कि नहीं, उसी को एनओसी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास है कि नहीं ये आप लोग को बताना है, और पूरा सरकारी पर है तो सरकारी का उसका सारा एनओसी बनाकर जो देता है वो देना है, या निजी पर है तो निजी
अंग्रेजी वाला देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ हस्ताक्षर है, तकनीकी सहायक का नाम है, उसका तकनीकी सहायक जो है उसका वो कहाँ पर है, किस स्थल पर पदस्थापन है, उसका प्रखंड क्या है, जिला क्या है, पंचायती राज विभाग का मुहर लगाना है। उसका बाद कनीय अभियंता का नाम, प्रशाखा का नाम, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का नाम और मुहर। ठीक है, ये सारे चीज़ अगर आप लोग कर लेते हैं, ये अनुरक्षक के लिए हैं, खासकर नीचे आप देख लीजिए, ये सारा चीज़ जो है वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य और अनुरक्षक तीनों मिल करके पूरा करना है। ये सारे चीज़ अगर आपका कंप्लीट है तब जाकर के नल जल योजना जो है सबसे पहले आपका पीएचडी विभाग में जाएगा, और पीएचडी विभाग में जब जाएगा तभी जाकर के आप जो है नल जल योजना में अनुरक्षक के रूप में जो है बहाल होंगे, तब जब आपकी ये सारे क्राइटेरिया पूर्ण होंगे। ठीक है, बहुत सारे भाई हमको कह रहे थे कि सर हमारा जो है नल जल जो है पीएचडी विभाग में चला गया है तो क्या हम अनुरक्षक रहेंगे। तो आप लोगों को यह स्पष्ट आप लोगों को हम करवा दिए, ये दोनों फॉर्म आप लोगों को पूरा हम एक स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं, जिसमें आपको 13 स्टेप दिया हुआ। अगर 13 के 13 स्टेप आपका पूरा होगा, सही होगा, तभी जाकर के नल जल योजना में पीएचडी विभाग आपको अनुरक्षक के रूप में रखेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। क्योंकि मान के चलिए इसमें वही तो ब्यौरा मांगा गया आपको, नल जल योजना जो चला रहे हैं उसमें उसी के बारे में पूरा पूछा गया है कि पाइप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने घर में पानी चल रहा है, कितने घर में नहीं चल रहा है, अनुरक्षक का पैसा कितना दिन का मिला है, कितना दिन का नहीं मिला। ये सारी चीज़ अगर आप नहीं सही से बताएंगे तो स्वास्थ्य विभाग जो है पीएचईडी वो समझेंगे कि यह सही से काम नहीं कर रहा है, तो वह आपको अनुरक्षक के रूप में नहीं रखेगा और अपने स्तर से जो अनुरक्षक का बहाल करेगा। समझ गए ना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। ये दोनों फॉर्म अगर आप लोगों को नहीं है तो आप लोग जो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिए, एक बार अपने से पढ़ लीजिए। जहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कमेंट करके पूछिएगा। और भी बहुत सारे जानकारी निकल कर के आ रही है पंचायती राज विभाग से, तो उसका भी वीडियो हम ले करके जल्द आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।